6,000 पर पीओ फिक्स्ड है, ठीक है। व्हाट इज द इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी? इंसेंटिव कितना है हमारा? 6,000 फिक्स्ड है। It's full time or contractual position. The incentive is low and fixed. ठीक है। सर ये C2C W2 सबके लिए 6,000 ही है? हाँ, सबके लिए 6,000। ठीक है। एंड दो चीजें होती है, एक होता है पे रेट सर और एक एक होता है। मिनट सर, इसमें 6,000 सर क्या बोलेंगे? मीन्स पर सबमिशन या कैसे एक्सप्लेन, मतलब कैसे करेंगे सर? 6,000 पर पीओ। पर पीओ। पर पीओ मीन्स पर क्लोजर। यस सर। ठीक है। यस सर। इसके अलावा दो दो चीजें और होती है, मैंने पहले बता रखा हो या नहीं बता रखा हो याद नहीं। पे रेट और बिल रेट। यस पे सर। रेट क्या है और बिल रेट क्या होता है? पे रेट और बिल रेट क्या है? इसमें एक होता है मार्जिन। क्या चीजें हैं तीनों, पता है किसी को? यस सर। सर पे रेट, सर इट इज अ रेट paid by staffing company to the candidate. It is called pay rate. रेट पेड बाय अस Staffing इज company to the candidate. स्टाफिंग कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स बोल लो या उसके एम्प्लॉयर को, किसे भी बोल लो, ठीक है। C2C या Okay. W2 सब एक ही चीज है, ठीक है। And sir, bill rate, it is paid by client to staffing company. ठीक है। बिल रेट इज पेड Paid by a client to staffing company. पेड टू द बाय क्लाइंट्स। मार्जिन क्या है? प्रॉफिट। Sir, it is a difference between bill rate and pay rate. It's called margin. नेक्स्ट कैसे बनाएगी? आर माइनस Yes sir. ये होगा ना, बिल रेट और पे रेट के बीच Bill का जो rate. डिफरेंस होगा Yes sir. वो Bill हमारा rate. क्या होगा? मार्जिन। ठीक है। Excuse me सर, थोड़ा सा सर कहीं से साउंड आ रहा है सर, पता नहीं किस साइड आ रहा है। शायद ये आ रहा है। दयानंद की तरफ से आ रहा है बैकग्राउंड। दयानंद अपना माइक ऑफ कर लो। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ठीक है अभी? यस अभी किया नहीं तो नहीं रहा अभी। ठीक है, अभी नॉइज खत्म हो गया। यस सर। दयानंद सुविंदर समझ में आया व्हाट इज पे रेट? पे रेट वो है जो हम देते हैं आगे। आगे हम चाहे कैंडिडेट को दे, चाहे हम उसके एम्प्लॉयर को दे, किसी को भी दे। पे रेट इज समथिंग विच आवर कंपनी गिव्स। ठीक है। जो हमारी कंपनी, जो स्टाफिंग कंपनी है, वो आगे पे करती है। बिल रेट क्या है? बिल रेट वो होता है जो हमें क्लाइंट की तरफ से रेट मिलता है। ठीक है। सपोज क्लाइंट ने हमें दिया यहाँ पर $100। ठीक है। क्लाइंट की तरफ से मिलता है $100 पर आवर में बात होती है हमेशा। जो बिल रेट होगा ना हमारा पर आवर में होगा। ठीक है। तो क्लाइंट की तरफ से सपोज $100 पर आवर है, तो ये क्या हमारा बिल रेट है। बिल रेट है तो हम अगर कैंडिडेट को देंगे तो 100 से कम ही देंगे।
इससे ज्यादा दे नहीं सकते और पूरा का पूरा 100 भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो सपोज अगर हम किसी कैंडिडेट को पे कर रहे हैं तो कितना $70-80 पे करेंगे, कम से कम $10-20 तो रखना होता है अपने पास। सपोज $80 दिया, ठीक है, $80 पर आवर। बिल रेट हमें कितना मिला, $100 पर आवर मिला क्लाइंट की तरफ से। हम जो कैंडिडेट लेके आए जिससे हम काम करवा रहे हैं उसे हम $80 पर आवर। यहाँ पे मार्जिन कितना हुआ, मार्जिन हुआ $20 पर आवर का मार्जिन हुआ कंपनी का। ठीक है, सेविंग्स जो हुई ना कंपनी की, प्रॉफिट कितना हुआ, $20 पर आवर। अच्छा अभी ठीक है, तो क्लाइंट ने कितना दिया हमें, $100 पर आवर, हमने कैंडिडेट को कितना दिया, $80 पर आवर, तो उस हिसाब से हमारा मार्जिन कितना हुआ, ये $20 पर आवर का मार्जिन हुआ ये हमारा। मार्जिन क्या है, सेविंग्स है कंपनी की जो बचाती है कंपनी, प्रॉफिट। बिल रेट और पे रेट को माइनस कर दो तो अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई सामान खरीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया, वो फिर वो सामान बेचा आगे तो सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट आ गया, सेम चीज है। ठीक है, $20 क्या है, मार्जिन है। आपसे कंपनी में हमेशा पूछा जाएगा इंटरव्यू में, हमेशा कि व्हाट इज द मार्जिन ऑफ योर कंपनी, क्योंकि हर एक कंपनी अपना मार्जिन अलग रखती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए जरूर पूछते हैं कि व्हाट इज द मार्जिन दैट योर कंपनी कीप्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द मार्जिन दैट योर कंपनी कीप्स ऑन ईच पोजीशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द परसेंटेज मार्जिन that your company keeps, what is the percentage of the margin that your company keeps। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में परसेंटेज है एक में मार्जिन है। अगर मार्जिन बोले सिंपली, अगर पूछे व्हाट इज द मार्जिन डज योर कंपनी कीप्स, तो हमेशा आंसर देना है क्या, मिनिमम $10 पर आवर। ठीक है, Yes. मिनिमम कितना रखती है हमारी कंपनी, $10 पर आवर। ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। ठीक है, हमारी कंपनी कितना रखती है, $10 पर आवर। जिस भी कंपनी होगा ना आपको यही बोलना है, $10 पर आवर मिनिमम रखना होता है। मतलब अगर सपोज हमें क्लाइंट से $100 पर आवर मिला है तो हम 90 तक दे सकते हैं एट द मैक्स, उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, Yes, sir. और अगर परसेंटेज में पूछे तो So 10%. हाँ, परसेंटेज में पूछे तो मिनिमम 10% हम रखते हैं। ठीक है, मिनिमम 10% मार्जिन होता है हमारा। ठीक है, 10% मार्जिन। ठीक है, मार्जिन पूछते ही पूछते हैं कि आप कितना मार्जिन रखते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि पे रेट आप खुद कैलकुलेट करते हो और इट इज गिवन टू यू बाय योर मैनेजर। तो सिंपल आंसर देना है सर, बेसिकली पे रेट इज गिवन टू अस बाय आवर मैनेजर, बट sometimes if I get bill rate, I automatically calculate the maximum pay rate which I can give to the candidate, and if I have any doubt, I verify it with my manager। बात खत्म। सर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दे, नोट कर लें इस आंसर को। हाँ लिख लो। तो पूछ सकते हैं कि डू यू कैलकुलेट पे रेट बाय योर ओन। ठीक है, या फिर हाउ डू यू कैलकुलेट योर पे रेट, और करके लिख लेना हाउ डू यू कैलकुलेट द पे रेट। ठीक है, सिंपल आंसर देना इसका कि सर पे रेट इज गिवन टू अस बाय आवर मैनेजर। पे रेट इज गिवन टू अस बाय आवर मैनेजर, and in case if there is no pay rate, then we calculate it by deducting our margins। ठीक है, एक ही आंसर हो गया। सेकंड आंसर और लिख लो सर, देयर इज अ सर कैलकुलेटर। एक मिनट सर, यहाँ पे जो था, इफ देयर इज नो पे रेट देन वी डिडक्टेड फ्रॉम आवर फ्रॉम
bill rate, then we deduct our margin from the bill rate and take out the pay rate. Okay, sir. ठीक है, और मैं इसका एक और आंसर लिख लेना, एक और आंसर दे सकते हो इसकी जगह. सर there is a calculator there is a calculator made on Excel sheet. There is a calculator made on Excel sheet. Yes, sir. There is a calculator made on Excel sheet, and we just have to put the margin values for different companies. Likho. There is a calculator made on Excel sheet. We just have to put the bill rate. We just have to put the bill rate and margins for different clients, and we get the pay rate directly from there. ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कैलकुलेटर कैसे बना, क्या बना, क्या ना सर, इट इज प्री मेड. Manager just forward us the calculator, and whenever we have to take out the pay rate, we just put the bill rate and the margin for that client, and we get the pay rate automatically. ठीक है, एक कैलकुलेटर बना हुआ है एक्सेल शीट पे, उसमें सीधा सीधा हमें बिल रेट डाल देना होता है, और हर एक क्लाइंट के लिए हमारा मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी के लिए 10% है, किसी क्लाइंट के लिए 15% है, तो हम वहाँ पे अपना मार्जिन डाल देते हैं और एंटर करते हैं, तो अपने आप पे रेट आ जाता है. Okay, sir. ठीक है, एक और फॉर्मूला भी है यहाँ पर पे रेट निकालने का. सर ये जैसा सॉफ्टवेयर होता है या मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एक्सेल शीट पर बना हुआ होता है फॉर्मूला वगैरह. अच्छा. ठीक है, वो बना हुआ रहता है, उसमें ना बस एक ऑप्शन होता है. ऑप्शन में क्या होता है कि आपको खाली बिल रेट डालना है और मार्जिन डालना है, और जैसे एंटर करोगे अपने आप पे रेट आ जाएगा. जैसे ना कैलकुलेटर में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप क्या करते हो, पहला नंबर डालते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन साइन डालते हो, दूसरा नंबर डालते हो, एंटर करते हो, अपने आप रिजल्ट आ जाता है. सेम वैसे ही वो बना हुआ रहता है कैलकुलेटर, उसमें सिर्फ बिल रेट डालना है जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिला है, और मार्जिन डालना है. सपोज 10% है मार्जिन, तो 10% इसमें डाल दिया और एंटर किया, अपने आप पे रेट निकल के आ जाता है. ठीक है, एक और फॉर्मूला है पे रेट निकालने का. C2C into 100 divided by 100 plus loading charges. ये फॉर्मूला लिख लो. मान लो पे रेट तो मिल गया, अब W2 पे कितना देना है, C2C पे कितना देना है, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है. इन केस पूछ देना कि हाउ डू यू कैलकुलेट द पे रेट फॉर W2 और C2C, और व्हाट इज द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला बोल दे तब ये फॉर्मूला बता देना. C2C into 100 upon 100 plus loading charge. लोडिंग चार्ज क्या है, हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट, कंपनी का एक्स्ट्रा कॉस्ट. एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है, सपोज सर टैक्स होते हैं कैंडिडेट के या इंश्योरेंस. हाँ, जो भी एक्स्ट्रा होता है, सपोज कैंडिडेट हमारे पेरोल पे, ठीक है, कैंडिडेट काम कर रहा है कंपनी में, तो उस कैंडिडेट का जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है ना, टैक्स हो गया उसका, और भी अदर एक्सपेंस, जैसे, हाँ बोलो सर. एक पेरोल रनिंग एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस. इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल वगैरह, पेरोल, उसके सैलरी वगैरह देने के लिए टाइम टू टाइम, और उसका अकाउंट चेक में रखने के लिए एक अकाउंटेंट उसको देखता रहेगा, तो वो पेरोल के खर्चे में आ जाएगा. तो कुछ मिनिमम एक्सपेंस होता है हर एक. अब घर में रहते हो तो घर का भी एक मिनिमम एक्सपेंस होता है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आना ही आना है, वाटर बिल आना ही आना है. तो वही चीज हो गया लोडिंग चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज बेयर करती है ना कंपनी, लोडिंग चार्ज. ठीक है, तो लोडिंग चार्ज क्या है हमारी कंपनी के लिए, 10%, जो हम मार्जिन करते हैं ना. सर ये जो हमारा मार्जिन होता है सर, इसमें ये लोडिंग चार्ज वगैरह इंक्लूडेड होता है ना? हाँ, सब इंक्लूडेड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लोडिंग चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा. ठीक है, हमेशा यहाँ पे यही था, क्या $10 होता है. ठीक है,
ठीक है, हमेशा लोडिंग चार्ज हम 10 डालेंगे तो क्या होगा, सपोज W2 पे रेट है $100 तो C2C पे कितना होगा, C2C इधर आ जाएगा ना, सारा उधर चला जाएगा, फिर आता है ना ये इक्वल टू के उस साइड भेजना सबको, यस सबको आती है ना कैलकुलेशन ये। यस सर यस C2C कितना होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, C2C क्या होगा बताओ, W2 इनटू में 100 प्लस, प्लस लोडिंग चार्ज। इसी लिख देता हूँ, ठीक है, लोडिंग चार्ज यस सर क्या होगा डिवाइडेड बाय 100 into C2C for W2 100 होगा ना सिर्फ, 100 divided by इतना ही होगा ना, यस सर। ठीक है। अब निकालो, अगर W2 दे दिया 100 है तो C2C कितना होगा हमारा, कम मतलब अगर मान लो W2 पे अब हम $100 दे सकते हैं किसी को, तो C2C पे कितना ऑफर कर सकते हैं किसी को, बताओ कितना होगा, 100 इंटू में 110 अपॉन में 100, 110 सर इंटू रुपए 10 आ जाएगा सर, W2 सर 110 आएगा ना C2C पे, यस सर ये आएगा ना, अगर W2 पे 100 है, अगर W2 पे 100 है, ठीक है, तो C2C पे कितना आया हमारे पास, 110 ये 100 था तो ये कितना आ गया 110, ठीक है। यस C2C पे क्या हमारे खर्च नहीं है ना, हमारा लोडिंग चार्ज वगैरह नहीं लग रहा, वो तो थर्ड पार्टी कंपनी जो है वो बेयर यस करेगी ना, तो हम थोड़ा यस बढ़ा सर के दे सकते हैं उसे, सिंपल यस सर है ना। अगर मान लो हमारे पास बिल रेट है $150 का, ठीक है, यस सर ये मत समझना ये हमारा मिनिमम मार्जिन है, ठीक है, $10 इज मिनिमम, हमेशा कोशिश करते हैं कि मैक्स टू मैक्स इस पे सेव कर सके। अगर $150 है तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि 75, 80, 90 तक में मिल जाए कैंडिडेट, ठीक है, 10 इज मिनिमम, मिल ही नहीं रहा अब कैंडिडेट, तो अब जितना मांग रहा है कैंडिडेट दे दो, बस अपना मिनिमम मार्जिन रख के दे दो, इतना इतना तो हमें बचाना ही बचाना, दैट इज मिनिमम, इससे ऊपर आप कितना भी बचा लो, ठीक है। तो सपोज $150 है हमारा बिल रेट, ठीक है, इट इज $150, ठीक है। सपोज यहाँ कह दिया कि मिनिमम $30 बचाना है, तो अब बताओ मेरे को W2 पे कितना दे सकते हैं और C2C पे कितना दे सकते हैं हम कैंडिडेट, सर C2C पे सर अगर मार्जिन की बात करें तो मैक्सिमम तो सर 120 दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो $30 सेव करना है, बट अगर इस फॉर्मूले के हिसाब दे से तो सर सकते हैं 110, अगर मार्जिन हम कैलकुलेट करें तो वो तो सर 20, ये सर 30 रखना ही है, तो मैक्सिमम 120 तक ही दे सकते हैं फिर। W2 पे आ गया ना हमारे रेट $20, हाँ, C2C पे बताओ कितना दे सकते C2C का सर 140, हैं। लोडिंग चार्ज 10 ही रहेगा, फिक्स है लोडिंग चार्ज चेंज नहीं होता, ठीक है, लोडिंग चार्ज हमारा फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, वो 10 ही रहेगा हमेशा हर एक केस में। Now 120 into 110 upon 100, 0 cancel, 12 into 11 कितना होगा, सर 132, सिंपल तो है, इतना टाइम कैसे लग रहा है, सर 132 आ गया ना। हाँ $132, ठीक है, यस सर हम इतना दे सकते हैं मैक्स, C2C पे इतना दे सकते हैं मैक्स, अगर हमें मिनिमम $30 बचा के रखना है तो, ठीक है।
तो देखो C2C में बढ़ गया ना, C2C में हम $4-5 $7 $10 तक बढ़ा के दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा लोडिंग चार्ज नहीं लग रहा ना, जो हमारा एक्सपेंस होता उसका टैक्स देने का है, जो भी है वो तो अब थर्ड पार्टी बेयर कर रही है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस अपने पैसे जो आ रहे हैं हमें वो सेव ही होता रहेगा एक तरीके से, कोई काम ही नहीं है हमारा बीच में। ठीक है, तो ये होता है पे रेट, बिल रेट, मार्जिन। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं व्हाट इज द मार्जिन इन योर कंपनी, सर $10 मिनिमम। और अगर पूछ दे व्हाट इज द परसेंटेज मार्जिन ऑफ योर कंपनी, सर मिनिमम 10%। और पूछ दे कि हाउ डू यू कैलकुलेट द पे रेट ऑन W2 और C2C, ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बता देना ये। ठीक है, सर ये कैलकुलेट भी करवाते हैं क्या फॉर्मूले से? नहीं कैलकुलेट नहीं करवाते, बस ये फॉर्मूला पूछते, फॉर्मूला जरूर पूछते हैं ये चीज। सर ये ना आपको ये फॉर्मूला जरूर पूछते हैं, ये वाला formula। ठीक है, W2 equals to C2C into 100 upon 100 plus loading charges। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पे रेट व्हिच यू ऑफर टू अ कैंडिडेट टिल नाउ सो फार इन योर करियर। ठीक है, मैक्सिमम पे रेट क्या था जो अभी तक आपने कैंडिडेट को ऑफर करा है, सबसे हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर करी हो कैंडिडेट को। 140 $130 इसी के आसपास रखना। ठीक है, सर सर 100, क्योंकि सर पहले तो सर मुझे मतलब 100 के नीचे बताया था सर, आप कहते हैं कि 65-70 अप्रॉक्स IT। हाँ ठीक है, आप उतना भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप मतलब पोजीशन कैसी आती है। ठीक है, सिंपली कह भी सकते हो सर ऑन वन पोजीशन आई हैव गिवन द कैंडिडेट $130 बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था, या R&D टीम में चाहिए था कोई जावा डेवलपर ऑफ मोर देन 15 years एक्सपीरियंस। अब 15 साल के एक्सपीरियंस वाले को 60-65 थोड़ा ना देंगे, यस सर। उसको तो वही 130 140। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको सूटेबल लगे मैक्सिमम, बट हमेशा कोशिश करना वो 150 के अंदर ही रहे। 150 के ऊपर अगर दे दिया ना किसी को तो बहुत ही रेयर केस होता है। ओके सर। ठीक है, फिर वो चला जाएगा डायरेक्टर लेवल पे, या एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर वाले लेवल पे जो होगा ना उसको हम पे करते हैं उतना। नेक्स्ट चलते हैं। इन हाउ मेनी डेज यू गेट इंसेंटिव ऑफ योर PO इन योर कंपनी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सीधा स्ट्रेट, वी गेट इंसेंटिव आफ्टर 3 months। PO। ओके। We get incentive after 3 months from the joining date of the candidate। ठीक है, और इंसेंटिव को 6,000 से करके ना 10,000 कर लो, 6,000 बहुत ही कम हो गया। ठीक है, कंपनी का एड्रेस पूछेंगे। यस सर। दयानंद सुरेंद्र रोहित। ठीक है, रोहित। यस सर। चलो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कंपनी का एड्रेस लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, मेरे से पूछ लेना। ओके सर। लाइक ATS के बारे में लिख लेना थोड़ा सा, एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेना, मैंने लिखवाया हुआ था किसी को, कल मैं गो थ्रू कर रहा था तो देखा। लिख लो, इन ATS we get resumes from different portals at a single place। In ATS we get resumes from different portals at a single place।
full stop. Every day ATS system harvests harvests candidates resume from all the portals at a fixed time. ठीक है, full stop. ATS is also used for bulk emails, comma submission, comma tagging, bulk email, comma submissions, comma tagging, and other purposes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एट व्हाट सैलरी यू जॉइंड द कंपनी. ये क्वेश्चन पूछते हैं, एट व्हाट सैलरी यू जॉइंड द कंपनी. At what salary you joined the company? इसका आंसर लिखना 17,000 डाल देना. ठीक है, in hand salary and CTC was same. CTC क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी. ठीक है, CTC में आपका PF वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, और इन हैंड में CTC वगैरह हटा करके दिया जाता है. सपोज अगर 18,000 सैलरी है ना आपकी, तो वो है CTC टोटल. अब उसमें से अगर कट कुट के आपको 15,000 मिल रहा है, तो वो 15,000 है आपकी इन हैंड सैलरी. बट CTC कितनी है? 18,000. जो बाकी 3,000 है आपके PF अकाउंट में या इधर उधर डिडक्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, तो 17,000 यहाँ पे क्या है? 17,000 is in hand salary. ठीक है, in hand CTC is same in our company. ठीक है, there is no PF deduction. लिख लो ये चीज, there is no PF deduction. और इसके बाद पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सून कैन यू ज्वाइन द कंपनी. हाउ सून कैन यू ज्वाइन आवर कंपनी और हाउ सून कैन यू ज्वाइन द कंपनी. तो हमेशा क्या बोलना, 1 वीक का टाइम लेना. आई कैन ज्वाइन प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द नोटिस पीरियड इन योर कंपनी. नोटिस पीरियड पूछेंगे ना आपकी कंपनी में, नोटिस पीरियड कितने दिनों का है. व्हाट इज द नोटिस पीरियड इन योर कंपनी. आंसर क्या होगा इसका? इट इज ऑफ 15 days. It is of 15 days, but I can join after 7 days also. ठीक है, जो पॉलिसी के हिसाब से क्या है, it is of 15 days, but I can join after 7 days also. ठीक है, सर वो पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है. क्या हुआ? मतलब कि ऐसा क्या, मतलब जैसे 15 डे की पॉलिसी है तो 7 डे में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. कर सकते हैं, वो मैनेजर के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है. वो आपके हो अंडरस्टैंड, जाता है कई बार काफी. हाँ, बहुत टाइम हो जाते थे वो. बहुत टाइम क्या होता है, आप छोड़ के चले गए. ठीक है, अब मैनेजर ने, मतलब मैनेजर से अच्छी नहीं बनती, तो वो सैलरी भी काट सकते हैं आपकी. और बहुत टाइम ठीक है, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 7 तारीख को सैलरी लिया, सपोज 7 तारीख को सैलरी आनी है, इसमें कोई बॉन्ड तो होता नहीं है. 7 तारीख को सैलरी आया, आप अगले दिन छोड़ के चले गए, तो उसमें नोटिस पीरियड क्या करेगा.
सेम हुआ था फ्रेंड के साथ सर। उसका मीन्स कि मंथ के एंड में होना था, बट 10 के बाद ही छोड़ दिया था। मीन्स कंपनी से ऐसे लेके वो मैनेजर ने छोड़ दिया था उसे, तो 20 हाँ, तो दिन पहले सैलरी ही आ गई आ गया होगी था। ना उसकी। यस सर। हाँ, तो बस बात खत्म। सैलरी आ गई तो 1 महीना क्यों वहां नोटिस दे करके अपना टाइम बर्बाद करना। सैलरी आ गई निकल लो। बस प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी की तरफ से ना आपको वो नहीं मिलता, एक्सपीरियंस लेटर नहीं एक्सपीरियंस देती लेटर। कंपनी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें एक्सपीरियंस लेटर में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। सर वैसे अगर सपोज वो मतलब हम उन्हें ऐसा बताएं, तो फिर कहीं उनके माइंड में ऐसा तो नहीं आया कि कहीं यहाँ से भी वो ऐसे ही करे कि कुछ टाइम नहीं करे नहीं, फिर बाद ऐसा में छोड़ कुछ नहीं। विदाउट एक्सपीरियंस लेटर। ना ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कह देना कि वो बोलेंगे ना, हाउ कैन यू देन लीव आफ्टर 7 days ओनली, कह देना सर देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद माय मैनेजर, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, सो ही इज वेरी कोऑपरेटिव। बस ओके। सीधा एक लाइन आंसर दे देना, सर माय मैनेजर इज वेरी कोऑपरेटिव, ही इज वेरी फ्रेंडली नेचर, बात खत्म। ठीक है। सर तो जैसे एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनता तो उसके बिना सर एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं रेज्यूमे में, मतलब ऐसे पूछ रहा है। आप शो कर सकते हो, फिर वो चीज वेरीफाई होता है कंपनी से, तो कंपनी वाले वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। एक यही फील्ड है जिसमें हर एक आपने अगर पास्ट में 4 कंपनी दिखाई होगी तो चारों कंपनी में आपका वेरिफिकेशन होता है, थर्ड पार्टी कंपनी करती है। जैसे आप गए ना एनएलबी में, तो एनएलबी वालों ने थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर रखा है वेरिफिकेशन के लिए। वो क्या करती है, आपकी प्रोफाइल उसको दे देती है, फिर वो जो एजेंसी है वो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करके तब एनएलबी को रिपोर्ट करती है कि हाँ इसने यहाँ यहाँ काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ कम यू ज्वाइंट एट 17,000 सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। पूछ सकता है ना कि 17,000 पे कैसे ज्वाइन कर लिया, यस सर। हम तो अभी 12-13 ही दे रहे हैं फ्रेशर्स को। ठीक है, तो बोलना सीधा आंसर, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन द स्टाफिंग इंडस्ट्री। लिखो, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन द स्टाफिंग इंडस्ट्री। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज already working in the staffing industry. He guided me and trained me with all the basic terms and visas. He guided me and trained me with all the basic tax terms and visas, etc. ठीक है. So being a fresher, I was having good understanding. So being a fresher, I was having good understanding and knowledge for working as a technical recruiter. Full stop. Also, the company could not provide me cab and food. Also, the company didn't provided me any cab or food facility. That's why my in hand salary was 17,000. ठीक है. यस सर। सर डिडंट प्रोवाइड मी फूड एंड कैब फैसिलिटी। हाँ, अगर कोई कंपनी फूड और कैब नहीं देती है आपको, तो ऑब्वियस है वो आपको सैलरी बढ़ा के देगी 5-6 हजार 7 हजार, ताकि आपका वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है. सर अब अगर आप रीलोकेट का आंसर दोगे, ठीक है, इनकेस आप यस सर। बोलते हो कि आई हैव रीलोकेटेड टू नोएडा फ्रॉम गुड़गांव, तो वो यस सर। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड यू रीलोकेटेड एट द फर्स्ट प्लेस। क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कि आपने रीलोकेट किया ही क्यों। यस सर वो एड्रेस भी देना पड़ता है ना, एड्रेस प्रूफ जहाँ पे फिर रिलोकेट किया है। नहीं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाई डिड यू रीलोकेट, तो सिंपल आंसर देना इसका, सर आई वाज लिविंग, लिख लो। इन केस पूछ देना व्हाई डिड यू रीलोकेट, व्हाई डिड यू रीलोकेट, ठीक है, लिखो आंसर। I was sharing my room with a room partner. I was sharing my room with a room partner.
and my room partner left. And all alone I cannot bear that much expense, that much rent. So that's why one of my friend is living in Noida, so I moved in with him in Noida. बात खत्म. ठीक है. And company did not provided me cab from Noida to Gurgaon, so that's why I left the company. सर जो जैसे ठीक है. हमारी प्रेजेंट कंपनी है सर उसका एड्रेस कहाँ पे है? वो मैं मतलब आपको दूंगा, वो मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. अच्छा सर ये मुझे तो सर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर मैं तो लक्ष्मी नगर ही बताऊंगा, तो क्योंकि साकेत दूर पड़ता है, नोएडा पास ही पड़ता है देखा जाए तो. हाँ तो लक्ष्मी नगर बता देना, कोई दिक्कत नहीं. जो जहाँ रहता है वहीं बताना, क्योंकि फिर आपको कैब चाहिए ना वहां से अपने घर से. यस सर, यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. Who are benefited and non-benefited W2 candidates? 1 मिनट में अभी बंद हो जाएगा हमारा ये मीटिंग ना, क्लोज हो जाएगी 1 मिनट में, तो सेकंड लिंक से आ जाना वापस. ओके. ठीक है. 2-3 मिनट पानी वानी पीना हो तो पी लेना, कोई दिक्कत. क्वेश्चन लिख लो. Who are benefited and non-benefited W2 candidates? सबसे पहले मेरे को ये बताओ क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है कंपनी फुल टाइम पे. मैंने लिखवाया हुआ है पहले. जो समझ में आ रहा पड़ेगा. सर इसमें सर हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है, एंड डेंटल केयर, एंड 401k, हाँ. एंड पेड लीव्स भी